बताओ उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 30th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s। तो ये हो जाएगा 4s2, राइट। इसका मतलब इसे डी ब्लॉक एलिमेंट ना होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इज इट ओके चारवी? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ इनका कॉमन कनेक्शन होना चाहिए कि इन सभी के डी फील्ड है, तो दोनों के डी फील्ड है। बट हम इन दोनों को डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि जिंक की प्रॉपर्टीज आर मैच विद कॉपर और अदर एलिमेंट्स, है ना। तो फिर ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं, पर हम इन्हें ट्रांजिशन नहीं कह सकते, मना करना पड़ रहा है ना। हाँ, और ये 3 एलिमेंट थे, मैंने आपको याद है किसी बच्चे को ध्यान से पढ़ा हो तो वो तीनों एलिमेंट्स मैंने बताए थे। और कौन कौन थे? जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इन सभी में ऐसा होगा। रोहन, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आती है, आप तो म्यूट ही कर लो, बेस्ट है। तो नहीं तो वो ऐसे झंझन झंझन आवाज ही आती रहती है, पर समझ ही नहीं आता। चलिए ठीक है, बस ओके। अब आज मैं पढ़ाने के मूड में हूँ क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत सारे डाउट्स दे दिए थे और अभी होते तो बच्चे बोल ही देते जैसे चारवी ने बोला। तो अब आज का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल का लास्ट टॉपिक था साइज ऑफ एटम, राइट? ओके, तो आज हमारी पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है और वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है। यदि आप किसी एटम के साइज के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब वो कितना बड़ा है। लाइक ऐसे, ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो सोचो इतनी डिस्टेंस से है लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा, ये इसका साइज बन के आएगा। और मैं इसे कह दूंगी ये है रेडियस आर, राइट। स्फेयर की तरह से है तो रेडियस ही आएगी। एक बड़ा सर्कल और मैंने ले लिया है, ये बड़ा सर्कल और मैंने ले लिया। और अब की बार देखो फिर से ये न्यूक्लियस, और अब न्यूक्लियस से लेके बाहर लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, राइट। और इसे मैं कहूंगी ये भी क्या है? रेडियस। पर अब आप देखो दोनों की रेडियस एक जैसी नहीं है। यदि इसे मैंने R1 कह दिया तो इसे मुझे R2 कहना पड़ेगा। इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1, राइट। तो किसी भी एटम की साइज को बड़ा है या छोटा है ना, इसको यदि मुझे मेजर करना है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तब उससे मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि गिवन एटम का साइज ज्यादा है या कम है, ठीक है। क्योंकि मुझे साइज ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि रेडियस किस एटम की ज्यादा या कम है, तो मेरा सबसे पहला काम आता है आपको मैं ये बताऊं कि किसी भी एटम के लिए रेडियस कितने तरीके से निकाली जा सकती है या कौन कौन सी रेडियस होती है। तो बेटा सबसे पहले तो एक जनरल सी बात सुनो। एज यू नो, और सभी को मालूम है ये बात तो खैर, कि कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहता। हमेशा एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? बताओ, अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या करेंगे? बॉन्डिंग, राइट। तो यदि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? वो बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है? इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पार्टिकल क्लोज पैकिंग में जा रहा है या लूज पैकिंग में। फाइन, लाइक दिस देखो, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ऐसे। तो एक दूसरे से काफी अच्छे से ओवरलेप हो रखा है, ये देखो बहुत अच्छा सा ओवरलेप। इसका मतलब बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है, तभी ये ओवरलेपिंग कर गए। इसका मतलब बहुत पास। अब यदि मैंने इन दोनों एटम को कुछ ऐसे बनाया, ये देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे, तो इसका न्यूक्लियस और दोनों के बीच का डिस्टेंस अब देखो। तो अब आपको पता लगेगा ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेरेटिवली इसके। रीजन भी कि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वीक, तभी तो दूर दूर है। और यदि स्ट्रांग होते तो एक दूसरे के पास आते। इसका मतलब कैसा बॉन्ड होना चाहिए वाला? स्ट्रांग, क्योंकि काफी नजदीक है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई? ऐसे भी समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कमफ्रेंस है किसी एटम का, ये दूसरे एटम का है, और अब देखो मैंने इसे टच किया है ऐसे, ठीक है, तो काफी डिस्टेंस पे। और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट इस एटम का दूसरे पार्ट में ऐसे मर्ज हो जाएगा, ऐसे। अब देखो, राइट। तो अब आप देखो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पर ये कितना ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, कितना एक दूसरे से ओवरलेप हो सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों एटम के बीच फोर्स कैसा है, यानी बॉन्ड कैसा है। पहले एक बार अनम्यूट करके मुझे बताओ, क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस बात पर, हाँ ठीक है, इसी बात पर हमारे एटम का साइज भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और इस बेस को लेते हुए मैं आपको बता सकूंगी
कि एटॉमिक साइज को डिस्क्राइब करने के लिए रेडियस का मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला जनरल पॉइंट हम डाल देते हैं, टू एक्सप्लेन size of atom, we can use atomic radius which depends on type of force of attraction, तो किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका रेडियस कितना होना चाहिए। यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो आपका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा, और वीक फोर्स है तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या बताना चाहिए, मुझे आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि किसी भी एटम में कितने टाइप के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो सकती है, क्या क्या वो बॉन्ड बना सकता है, और उन्हीं बॉन्ड के नाम पर उनके रेडियस का नाम दिया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो याद है, दोबारा नहीं बनाओ ना, नहीं तो मेरी डीपी आपकी बहुत काम आ रही होगी, मैं मिटा भी नहीं रही हूँ, मतलब हटा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा सोच के चलो हम उन्हीं पर बैठे हुए हैं, उसी जगह पे बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना बेटा, एक एलिमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली जब मैं डिस्क्राइब करूंगी तो 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिस्क्राइब करूंगी। याद रखना ध्यान से सुनकर, पहला बॉन्ड हो सकता है आयोनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जो है वो आयंस के बीच में होता है, तो एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। जरा जीके, बस एक जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए, तो मुझे बताना जरा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आयंस बना सकते हैं, कैटायन कौन बना सकता है ये बताओ पहले। मेटल्स जो कि बहुत अच्छे आरे होते हैं, सबसे अच्छे आरे कौन है, एस ब्लॉक एलिमेंट। वो सभी क्या करेंगे, अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, राइट, और अपने पर एक चार्ज लेंगे जिसे कहते हैं कैटायन। तो इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, सो एंड सो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मेंबर्स, दे कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। इस वजह से इन एलिमेंट्स में जो समझो आप रेडियस जो पाया जाएगा कंपाउंड फॉर्म में, दैट इज नोन एज आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करेगा कि रेडियस कौन सी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल देती हूँ आपके पास क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ रेडियस लिख देती हूँ मैं पहले। टाइप्स ऑफ रेडियस, कितने टाइप की रेडियस हो सकती है, ये हमारा अगला टॉपिक है। पहला है हमारा रेडियस का टाइप, वो है आयोनिक रेडियस, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, आयोनिक रेडियस। डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आयोनिक रेडियस आप लिख दो। आयनिक रेडियस इन बिटवीन, जनरल टर्म है, इन बिटवीन आयंस, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। रोहित है क्या हमारी क्लास में अभी? नहीं, रोहित नहीं आ पा रहा, अच्छा कोई बात नहीं है। तो रोहित नहीं आ पा रहा है तो मैं किससे बात करूं, हर्ष, मतलब कोई जो बच्चा मुझसे बात कर सकता हो उससे बात करिए, रोहन के अलावा, क्योंकि उसकी आवाज क्रैक करती है बहुत ज्यादा। पीयूष, पीयूष आप आ जाओ, आपकी आवाज क्रैक नहीं करेगी। Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताओ कैसे बनता है। मैम केटायन और आयन, मतलब केटायन प्लस आयन, उन दोनों के बीच नहीं में नहीं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बताया था ना, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन निकालता था और दूसरा एलिमेंट ले लेता था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके बच्चों, तो बस बेस मैंने रिकॉल कराया आप लोगों को, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन प्रिपेयर क्या, आयनिक बॉन्ड। ओके राइट, ठीक है। आयनिक रेडियस के बारे में बात करें तो मुझे निकालना पड़ेगा, भाई कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आयोनिक रेडियस इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इंटर आयोनिक डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। कितना सिंपल है, और हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, ऐसे सोच। आयनिक रेडियस दैट इज इक्वल्स टू इंटर आयोनिक डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। ओके,
दो अलग अलग टाइप के आयंस होंगे। देखो मैं बना रही हूँ आपको, एक रेड पेन से बना रही हूँ और एक मैंने ब्लैक पेन से बनाया है। ये दोनों आइडेंटिकल साइज के नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। आइडेंटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज का यानी एनायन है और ये पॉजिटिव चार्ज का आयन है यानी कौन है, कैटायन। इससे मैं आपको एक और मैसेज देके जा रही हूँ, क्या कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस का साइज हमेशा छोटा और जो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप होते हैं उनका साइज हमेशा बड़ा होता है। ये याद रखना, आगे भी आने वाला है। यानी कैटायंस के साइज छोटे और एनायन के साइज लार्ज होते हैं, राइट। ये दोनों का न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस ये रहा, यस दिस वन। और अब आप सोच लो इसकी वैल्यू x है, होगी कोई वैल्यू x। तो अब आप बताओ जब फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x/2, राइट। अनम्यूट करके मुझे बताओ, इज इट क्लियर? ओके ओके, Yes, ma'am. ठीक है। लाइक मेरे को ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि कल आपको ऑप्शन में मिले तो आपको मालूम रहे, हाँ भाई आयनिक रेडियस जैसा टर्म मैं जानता हूँ और वो आयंस के बीच में बनता है। आप कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज के आयन कभी बॉन्ड नहीं बना सकते, ऐसे दो नेगेटिव चार्ज के आयन कभी बॉन्ड नहीं बना सकते। क्या रीजन है, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, राइट। इस वजह से एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, बी पार्ट डाल दो अब आप, बी यानी कि सेकेंड टाइप, और इसे नाम दो कोवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कोवेलेंट रेडियस। नाम से पता लग रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। कोवेलेंट रेडियस के बारे में हम बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेडियस इन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का रेडियस, ठीक है, उसे आप कोवेलेंट रेडियस कह सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड वो हमेशा एटम्स के बीच में बनता है। रेडियस इन बिटवीन टू एटम, इसको कंटिन्यू कर लूं क्या, हाँ, विच आर bonded with each other of electrons. मैम Yes, मैम आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है मैम। बहुत ब्लड आ रही है बेटा, अभी तो ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से सोच लो 10 बजे नेटवर्क वापस आया है, नहीं तो एक क्लास ली थी 9 o'clock, फिर वो बीच में चली गई थी मेरी 50 पे। आ, पर मैं बोल रही हूँ, पर मैं बोल भी रही हूँ इसीलिए आप ध्यान से, और फिर मेरे नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा, यदि थोड़ा हल्का फुल्का नहीं दिखता है। आई थिंक ओके बच्चे, अनम्यूट करके बताओ प्लीज, काम चलेगा। यस मैम। लाइक ओके, हाँ अब बताओ अब कैसा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम किया है अभी मैंने स्क्रीन, नहीं आवाज ही नहीं आई है। चारवी आप बोलो। Yes, ma'am. सही है। अच्छा थोड़ा बहुत। ओके, चारवी की आवाज आ रही है, हर्ष की थोड़ा आवाज बहुत कट के आ रही सही है, है। देखा। हाँ थोड़ा सा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोवेलेंट रेडियस को मैं रिवाइज कर रही हूँ, छोड़ो, देखो, रेडियस इन बिटवीन टू एटम, टू एटम्स के बीच का रेडियस ही कोवेलेंट रेडियस होगा, ये तो मेरी फर्स्ट लाइन थी। फिर मैंने इसी को कंटिन्यू कर दिया कि रेडियस इन बिटवीन टू एटम विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद में जो बने, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, आपने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैं भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगी, फिर हम शेयर करेंगे 50-50%, और फिर उसके बाद बॉन्ड बनाएंगे। लाइकवाइज यदि आपने मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो मैं भी कितने दूंगी, 2, और फिर शेयरिंग कर लेंगे, राइट ओके। तो उसकी वजह से कभी सिंगल बॉन्ड बनता है, कभी डबल, कभी ट्रिपल। और आप लोगों ने तो ऑर्गेनिक पढ़ लिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वहां कार्बन भी शेयरिंग करके सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट बना रहा था। अब कोवेलेंट इसीलिए बना रहा था क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट ओके बच्चे, ठीक है ओके। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर रेडियस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिखो, कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हो, दैट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम वही वाला फॉर्मूला ऊपर और नीचे,
फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ लिखा है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यहाँ लिखो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 और उसे 2 से डिवाइड कर दो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो भी शेयरिंग ऑफ 2 एटम के बीच में बनेगा, और फिर उसके बाद वहां पे शेयरिंग के बाद जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हाफ करते कोवेलेंट रेडियस बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा अपन। ये हाइड्रोजन लिया है, देखो मैंने, ये रहा फर्स्ट हाइड्रोजन, और ऐसे मैंने लिया है ये सेकंड हाइड्रोजन, ये रहा, यस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है इसलिए दोनों आइडेंटिकल हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, तो दोनों के न्यूक्लियस, बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट। अब पहले अनम्यूट करके मुझे बताओ, कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा क्लियर? No, ma'am. मैम नहीं, क्लियर तो नहीं है। नो मैम, नो मैम। अच्छा, ओके, अब देखो अभी थोड़ा सा क्लियर आता है। ये एटम, ये एटम, दो एटम। क्या रोहन, क्या कह रहे हो? यस मैम, अब तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और इन दोनों के बीच छोटे से पार्ट में शेयरिंग हुई है। देखो ये शेयरिंग है, ये शेयर्ड एरिया है, ये रहा, राइट। तो कुछ पार्ट जो है वो शेयरिंग में चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एटम एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आयंस में भी ऐसा ही होता है, पर वो तो दिखाया नहीं है मैंने तो, पर जनरली कोवेलेंट में शेयरिंग दिखाई जा सकती है, तो मैंने पैटर्न दिखा दिया आपको। अब आपको क्या करना है वो देखो, यहाँ वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन का लिया था, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वैल्यू होती है 74 पिकोमीटर। याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता है। हाइड्रोजन का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, 74 पिकोमीटर। तो मैंने लिखा है 74 पिकोमीटर। और फिर जब आप इसका कोवेलेंट रेडियस निकालोगे तो बताना जरा क्या लिखोगे, CR, दैट इज कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू, बोलते रहो, 74 डिवाइड बाय 2। यस, और 74 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर लिखने वाले हो बताओ, 37। और 37 क्या आएगा, पिकोमीटर। तो 37 आएगा आपके पास में पिकोमीटर, और पिकोमीटर के अंदर हमारे पास रेडियस आ रही है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस को निकालने के लिए वी कैन यूज कोवेलेंट फीचर, इसी को निकाल सकते हैं, इसी को यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इससे आगे अभी नहीं जा रही हूँ, थोड़ी सी बातें कर रही हूँ, और बीच में जैसे स्क्रीन थोड़ी सी ठीक हो जाए मुझे बता भी देना प्लीज। एक मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो रेडियस है दैट बेस्ड ऑन या टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस बात पर डिपेंड करेगी। सबसे अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयोनिक, इससे अच्छा कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो जो रेडियस होगी वो भी सबसे कम होगी, वैल्यू कम रखेगी, वो किसकी रखेगी, आयोनिक की। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए दोनों आयंस जो हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे। एज कंपैरेटिवली आयोनिक के कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर होता है, और इस वजह से उसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली आयोनिक। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम दिखाना था मुझे, शेयरिंग ऑफ एटम दिखाने के लिए मैंने यूज कर लिया हाइड्रोजन, जो सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन की शेयरिंग तो हमने एक बार पहले पढ़ ली है, कोई चैप्टर था जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पढ़ाया है, यस मुझे याद आ गया, इट इज अगेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसकी स्टार्टिंग ही टाइप ऑफ बॉन्ड से है, और मैंने पढ़ाया था वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अनम्यूट करो, याद आ गया आपको, कोवेलेंट पढ़ाया हमने? यस मैम, यस मैम, है ना? हाँ, तो वहां पे हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, सिंगल भी बनता था, डबल भी बनता था, ट्रिपल भी बनता था, सभी तरीके के बनते थे। और जो भी डिस्टेंस दो एटम के बीच में आ रही है दैट इज कॉल्ड एज इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और उसका हाफ कर दोगे तो कोवेलेंट रेडियस आपके पास आ जाएगी। हाइड्रोजन के केस में याद हो गई है बच्चों वैल्यू, इंटर आयोनिक डिस्टेंस होती है 74 पिकोमीटर, बट एटॉमिक डिस्टेंस होती है, एटॉमिक रेडियस होती है 37 पिकोमीटर। यस,
है ना, याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में 74 भी देगा, 37 भी देगा। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि वो एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है या इंटर आयोनिक डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, इसलिए प्लीज याद रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ओके, यस, ठीक है, चलिए बताइए, अभी अभी क्लियर दिख रही है क्या? स्क्रीन क्लियर है थोड़ी सी? यस। Yes, Okay. ma'am. ओके, अब हमारे पास में आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, यस, सी पार्ट डाल दो। सी, विच टाइप ऑफ रेडियस जो और मिल सकती है मुझे, और इसका नाम है मेटेलिक, METALLIC, मेटेलिक। मेटेलिक रेडियस, नाम से ही पता लग रहा होगा, ये जो रेडियस है वो कहाँ पे मिलेंगी? मेटल्स में मिलेगी। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं उनके लिए जनरल इंट्रोडक्शन डाल दो। शुरू में तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन होता है, सिर्फ ऐसा लिखो, ओनली इन मेटेलिक शीट, metallic sheets we can calculate क्या? मेटेलिक रेडियस। कितनी सिंपल सी बात है, बताओ, सिर्फ मेटेलिक शीट्स में ही मेटेलिक रेडियस को निकाला जा सकता है। अब मेटेलिक शीट का क्या मतलब? वो शीट जिसमें सिर्फ मेटल्स दिखाई देते हैं, सिर्फ मेटल से बना हुआ प्योर शीट हो, जैसे आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कॉपर की तो वायर्स भी कन्वर्ट होते हैं, राइट, है ना, तो वो Yes, ma'am, मेटेलिक that's शीट right. होनी चाहिए। हाँ, यस, और वो मेटेलिक शीट होनी चाहिए और उसमें मेटल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस वहीं से बनकर आएगी। दूसरी चीज यहाँ पर आप लिखो, इन बिटवीन, सेकेंड पॉइंट डाल देती हूँ, ये फर्स्ट है, जैसे इन बिटवीन टू मेटल्स अ वीक, अब उसे ओपन किया गया है, सबसे कमजोरी बॉन्ड है, सबसे तो नहीं लगाया है, बस कमजोर होता है, अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between two metals, a weak force of attraction exists, that is what IE करके लिख लो, which is metallic bond। इस बॉन्ड का नाम ही क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड। और देखो, ओपनली आपको बोला जा रहा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे नाम दिया जा रहा है मेटेलिक बॉन्ड का। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, बताओ जल्दी से? मेटल्स के, नाम से पता लग जाता है। और मेटल्स कौन है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% पार्ट कौन है? मेटल्स है। इसका मतलब वहां जो रेडियस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? मेटेलिक रेडियस मिलेगी। तो बच्चों बताओ, आयनिक रेडियस किस में मिलेगी? एलिमेंट्स में मिलेगी या कंपाउंड्स में मिलेगी? फटाफट फटाफट बोलो एलिमेंट्स में मिलेगी मैम। बेटा। एलिमेंट्स कहाँ से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बताओ? एलिमेंट्स तो बना ही नहीं सकते आयनिक बॉन्ड। मैम कंपाउंड्स एलिमेंट का मतलब हुआ जैसे प्योर सोडियम बना ले, तो प्योर सोडियम आयनिक बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना हाँ। सकता। सब, हाँ, नहीं उसके मैम, मेरे साथ को क्या लगा आना जैसे चाहिए? आप कह रहे हो एलिमेंट्स बनाएंगे तो नहीं बना नहीं नहीं, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ प्योर स्टेट के अंदर है या नहीं है, कंपाउंड बना रहा है कैसा है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज आयन होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, राइट, तब वो कंपाउंड बनेगा, फिर वो रेडियस मिलेगी। तो नहीं मिलेगा। कोवेलेंट रेडियस किस में मिलनी चाहिए? एटम्स में। तो साफ साफ लिखा है था वहां पे, दो एटम के बीच का डिस्टेंस। तो वो दोनों एटम आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो जहां बॉन्ड बने बस कोवेलेंट, वहां रेडियस मिल जाएगी। तीसरी चीज कौन है? मेटेलिक। इसका मतलब पता है क्या? ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ ना, अब आपके सामने अभी शुरू किए हैं, बस ये देखो, ये रहे क्लोज पैकिंग में, ये सारे के सारे, ये सब बने हुए होने चाहिए सिर्फ सिंगल मेटल के, एक मेटल। वो मेटल में आयरन शीट ले सकती हूँ, कॉपर शीट ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, जिंक ले सकती हूँ, कोई भी शीट ले सकती हूँ, और बस दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस। ओके फाइन। तो अब इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आईक्यू होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि मेटेलिक रेडियस, इसका मतलब जैसे सोडियम, प्योर सोडियम के एलिमेंट्स हैं, तो बताओ उसमें कौन सा रेडियस मिलेगा? आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, या फिर एक चौथा वाला जो भी होगा, बताओ जल्दी बताओ। प्योर सोडियम है, कौन सा रेडियस मिलेगा? मेटल। अरे, मेटल, क्योंकि सोडियम मेटेलिक है
और अकेला सोडियम यदि होगा तो मेटेलिक रेडियस मिलेगा, राइट। अभी मैं आपसे कह देती हूँ CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताओ कौन सा रेडियस मिलेगा CO2 में? कोविलेंट, क्योंकि शेयरिंग से बनेगा, राइट। एक मैं आपसे बोलती हूँ KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा वाला रेडियस मिलेगा बताओ? तो क्या बोलोगे बच्चों? आयनिक, आयनिक। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यस यस, अब आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब कोई कंपाउंड मिल जाए फिर वो आपसे बोले भाई इसमें कौन सा रेडियस है, तो आप चेक कर सकते हो कि KCl NaCl टाइप का है, CO2 टाइप का है, या फिर मेटल्स है, प्योर मेटल से बना हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट से मेटेलिक रेडियस का डेफिनेशन भी बिल्कुल वही होगा जो हमेशा से हम निकाला करते थे, फॉर्मूला में आ जाओ। मेटेलिक रेडियस इज इक्वल्स टू इंटर मेटेलिक डिस्टेंस अपॉन 2, इंटरमेटेलिक डिस्टेंस अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस। अब इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रही हूँ, लास्ट आ रहा है जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं जो एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उनमें से एक ये है, इसका नाम है वैन डर वाल रेडियस, VANDERWAAL', वैन डर वाल्स रेडियस। जानते होगे इसको? इस साइंटिस्ट का नाम कभी सुना है, वैन डर वाल रेडियस? Yes, ma'am. ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वीक, वीक। ओके, वीक बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए फालतू की बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिखो ओनली इन INERT इनर्ट गैसेस, कोई फालतू की बात लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाली रेडियस सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलेगी इनर्ट गैसेस। कल मैंने पूछा था शायद नीरव से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जरा बताना नीरव। NH2NP6। इट इज NH2NP6, ठीक है। बस हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हमें अंदाजा हो गया, सिर्फ इनर्ट गैसेस हैं जहां वैन डर वाल रेडियस मिली, ठीक है। तो बेटा पहले तो डेफिनेशन लिख लो, हाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ, VWF, F नहीं लिखूंगी R लिखूंगी, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, VWF का नाम सुना होगा आपने मेरे मुंह से ज्यादा, फोर्स होता है वो। ये लिखोगे डिस्टेंस इन बिटवीन टू इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, दो इनर्ट गैसेस के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, अगेन वही VWF। अच्छा, लास्ट चीज, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कमजोर, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि इनर्ट गैसेस आपस में बॉन्डिंग में आ गई हैं तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पे VWF मिल रहा है, और इसीलिए उस रेडियस का नाम VW रेडियस लिखा गया है, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, सो VWR, समझ गए होंगे, VWR वैन डर वाल रेडियस हैज मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इसकी रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम वैल्यूज रखेंगी VWR। फाइन बच्चों, ओके। तो हमारे लिए देखो सबसे पहला काम तो ये था कि हर बच्चे को ये पता लगे कि रेडियस कितने टाइप की होती है। आपकी पीरियोडिक टेबल में 119 एलिमेंट्स हैं, क्या सभी एलिमेंट्स एक जैसी रेडियस रखते हैं? क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताओ। नो। नो मैम। कौन कौन सी रेडियस मिल सकती है? आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक मेटेलिक। और वैन वैन डर वाल। डर वाल, यस। बताओ नाम याद करने में दिक्कत है क्या? जल्दी से बोलो फटाफट बच्चों। है ना? हाँ, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ लिखी, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, और वो है ऑर्डर ऑफ रेडियस। सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? उससे कुछ कम, उससे कुछ कम, उससे कुछ कम, दैट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा रेडियस होना चाहिए वैन डर वाल रेडियस, VWR मैंने सबसे मैक्सिमम लिखा है। इसके बाद मैंने नाम लिखा है मेटेलिक, इसके बाद मैंने नाम लिया है कोवेलेंट का, एंड लास्ट वन इज आयोनिक।
तो बच्चों ये डिपेंड करता है, ऐसे मैं नीचे लिख देती हूँ, एरो बना रही हूँ, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमेशा से इंक्रीज होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वीक फोर्स। बस ऐसे जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, इस वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ रेडियस का क्या रिलेशन है, क्या कह सकते हो? सो वी कैन से एटॉमिक रेडियस is inversely proportional to force of attraction. Force of attraction. Correct. जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम रेडियस होगा। बस इतनी सी बात बतानी है आपको। ठीक है, मुझे वापस से बताओ, VWR किस में दिखाई देगा? Inert gases. इनर्ट बस, गैसेस में। इसके अलावा कहीं नहीं दिखेगा। इसका दूसरा मतलब क्या है, समझने वाले के लिए तो इतना काफी है। क्या है बताओ? कि पीरियोडिक टेबल में जब आप जाओगे, टेबल कैसे थी बेटा? ऐसे, ये लो मैंने टेढ़ा कर दिया है। क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है ना? पहले ये बता दो फटाफट। मैम ब्लर ही है बट ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल बनाई है। ओके, यस। और पीरियोडिक टेबल का यही था ना लास्ट वाला कॉलम 18। यस, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, चाहे आप फर्स्ट पीरियड में रखो, चाहे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में, पर सबसे बड़ा साइज इसका होगा। कौन है ये बच्चों? इनर्ट गैसेस। ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एलिमेंट का नाम बताओ। सेकंड पीरियड की स्टार्टिंग किस एलिमेंट से होती है? लिथियम। 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 तो लिथियम से स्टार्टिंग होती है, तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा? फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है। नियॉन। क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, राइट? और उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? नियॉन होगा, है ना? और नियॉन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे कौन से होंगे? VWF होंगे। अनम्यूट करके बात करो मुझसे। इज इट ओके? फाइन बच्चे, ये आया हमारा पेज नंबर 3। ओके, ये तो थे टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वो, और रेडियस के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी और आगे। ठीक है, हाईलाइट करिए अपने लिए, ऐसे लिखो, स्टार बनाया, फिर हमने लिखा कि एटॉमिक साइज और रेडियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज या फिर रेडियस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मेनली इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वैसे तो किस पर करती है वो तो हमने देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो करता ही है, पर इसके अलावा टू फैक्टर्स पे और डिपेंड करती है। मैं उससे डायरेक्टली पढ़ रही हूँ और समझा भी रही हूँ। पहला फैक्टर याद करें बच्चों, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे जाना है, इसलिए मुझे डिटेल नहीं चाहिए। समझाऊंगी जरूर, पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लिखना, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, SHELL, शेल। क्या मैंने कल ये बात की थी आपसे? जरा बताओ। यस मैम। ये है Yes, ma'am. फैक्टर नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर। अच्छा, शेल को ही क्या नाम दिया था बताओ? आजकल शेल को पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहे हो? पीरियड, राइट? इसका मतलब यदि आपके पास में नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, और इसलिए साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके, अभी और डिटेल करेंगे। नंबर 2, सेकंड फैक्टर साइड में लिखा है मैंने, और यहां मैंने लिखा एटॉमिक साइज is inversely proportional to nuclear charge. Nuclear charge या NC बोलते हैं हम उसे, NC is what? Nuclear charge, है ना? तो याद करना, क्योंकि मैं ना शॉर्टकट में ले जाती हूँ, फिर ध्यान नहीं रहता, मैं बोलती रहूंगी NC, फिर आपको पता नहीं लगेगा क्या NC है। NC is what? Nuclear charge, राइट? अनम्यूट करो बच्चों। ओके,
समझ आया? अच्छा, यस मैम। अब बताओ, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप क्या निकालोगे? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है प्लस होता है कि नहीं होता है, और ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज हमेशा सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, जीरो है। तो जो भी चार्ज आप लगाओगे इट इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी एलिमेंट में कितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है साइज उतना ही कम है। पर अब 1 मिनट में बच्चों, मतलब बल्कि 10 सेकेंड ले लो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, 10 सेकेंड, और आप लोग फटाफट इन दोनों बातों को अपने दिमाग में बिठा लो पहले। ओके, तो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजों को आपको मेजर करना है, एक तो मेजर करना है नंबर ऑफ शेल और दूसरा आपको मेजर करना है न्यूक्लियर चार्ज, राइट? ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, अलोंग द पीरियड, और उसके ग्रुप्स को अरेंज कर देंगे। देखो थोड़ा सा बीच में ले लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, किसी भी एक ग्रुप को प्रिस्क्राइब कर लो। मान लो आप लोगों ने फर्स्ट जीपी को ले लिया, फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट जीपी में सबसे पहला मेंबर तो हाइड्रोजन है, पर उसे लेना नहीं चाहिए, आपको भी मालूम है क्यों, उसकी पोजीशन ही नहीं पता आज तक। मैं कैसे लूं उसे पढ़ने के लिए, नहीं ले रही हूँ इसलिए। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर दूं? लिथियम से, राइट? तो पहले लिथियम, लिथियम के बाद अगला कौन आएगा बोलो? सोडियम। सोडियम के बाद अगला कौन आएगा बताओ? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आ रहा है? रुबीडियम। रुबीडियम के बाद क्या आ रहा है? सीजियम। Cesium. और सीजियम के बाद मेरा पेन रुक गया। और मेरा पेन क्यों रुक गया होगा बताओ जरा? क्योंकि अगला एलिमेंट Function. रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है। अब आज रात तक, मतलब जो गई है हमारी, उसमें आप लोगों ने देख तो चला गया था एक्चुअली, तो बीच में मैं गायब हो गई थी, पर अब आ गई हूँ। चलिए 2s1, उसके बाद आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया होगा, मैं रुक गई थी फिर वहीं पर। 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, और ऐसे करके हमने कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, राइट? तो ये कंप्लीट हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने लिखा, ठीक है? अब यदि इसके अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ना है तो बच्चों कैसे बनाऊं मैं? सेंटर पे मुझे न्यूक्लियस बनाना चाहिए, राइट? फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल ही रहेगी, ये लो, ये के शेल हो। यस, और ये सेकंड शेल आ रही है एल, फिर थर्ड आ रही है एल के बाद एम, फिर अगला आ रहा है एन। आई होप जो मुझे आपको बताना था मैं बता दी। क्या बताना चाह रही हूँ बताओ अब आप, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटम का साइज भी इंक्रीज होता है, राइट बच्चों? ओके, यहाँ 2 शेल थी, यहाँ पे शेल के नंबर ज्यादा थे, तो ये वाला साइज लार्जर होगा, साइज लार्जर। इज इट ओके? पहले ये बताओ जल्दी से, यस मैम। है ना? वेरी गुड। ये बस अब मैं आज के बाद दोबारा ये एग्जांपल नहीं लूंगी, बोरिंग एग्जांपल है। लाइक इसमें क्या बताना है कि जैसे जैसे सर्कल आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बताओ सबसे ज्यादा सर्कल कौन बनाएगा? सीजियम।
कितने सर्कल बना सकता है सीजियम? 6, राइट। और यदि मैं सबसे छोटा सर्कल बताऊं तो कौन बना सकता है? लिथियम। कितने नंबर ऑफ सर्कल बनाएगा? 2। तो सबसे छोटा Two. साइज किसका होगा? लिथियम। और सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम। यस, Easy. ओके ओके। Yes, ma'am. तो देखो बच्चों मैं कैसे लिख रही हूँ, ये गई एरो लेकर नीचे और एरो के साथ मैंने लिखा साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस लिख दो, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस वाई। तो रीजन मैं यही डाल रही हूँ साथ में, ड्यू टू इंक्रीज, आप भी बोलो, नंबर ऑफ Shells. शेल। यस, ये आएगा आपके पास पहला क्वेश्चन। अब यदि आप एनटीएससी की बात करते हो तो ये एनटीएससी के क्वेश्चंस तैयार हो गए, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए और फिर वो बोलेगा लार्जेस्ट साइज एलिमेंट बताइए। तो आप सबसे पहला चेक ये रखना कि क्या सभी एलिमेंट सेम ग्रुप से अरेंज हो रहे हैं, सेम ही ग्रुप के हैं या नहीं है। तो आप पहले ये चेक करना, तो आपको पता लगेगा हाँ भाई एक ही ग्रुप है, तब तो फिर ऐसा ही होगा। अब बताना जरा सेकंड ग्रुप में कौन से मेंबर आते हैं, जल्दी से बताओ सेकंड वाले में। तो बच्चा बोलेगा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Cal- स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी एलिमेंट सेकंड ग्रुप के हैं। तो वहां भी आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो यदि, तो साइज विल इंक्रीज अगेन ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, राइट। जल्दी बोलो ओके बच्चों, फाइन बच्चे, yes, ओके ठीक है Yes, ठीक है ma'am. ठीक है ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा ऐसे खिंच के जा रही है आवाज। और ये है कौन? रोहन, बस रोहन का ही रहता है ऐसा। रोहन सबकी आवाज अच्छे से आ जाती है। आप तो ये आया हमारे पास साइज का फैक्टर। अब मैं बस एक लास्ट छोटी सी बात और बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लो आप। ये फिर से डबल लास्ट चीज है बस ये हमारे लिए आज की क्लास की, कल लेते हैं हम आगे। लिथियम के बाद मैं अलोंग द पीरियड चलती हूँ, अलोंग द पीरियड। यदि मैं अलोंग द पीरियड चलूंगी तो आपको मालूम है उसके नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। मैं कौन से वाले पीरियड में चल रही हूँ जल्दी से लिखकर देखो, जो मैंने लिखा है उसको मुझे बताओ दोबारा से। सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड का पहला मेंबर कौन है? लिथियम। लिथियम से अगला कौन है? बेरिलियम। से आगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, यही होंगे। अनम्यूट करो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और फिर ये सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में डाल दिया, देखो मैंने ये, और इस टेबल में ही मैंने साइड में लिखा एनसी, टेबल से थोड़ा सा बाहर फिर लिखा पर एनसी। एनसी क्या होता है बच्चों बताओ? अब न्यूक्लियर चार्ज। यस। और बताओ न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब? नंबर ऑफ नंबर प्रोटॉन। ऑफ प्रोटॉन। यस। अब मुझे बताना जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, क्या ये सही है? यस मैम। यस। तो इसका मतलब जिस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होंगे। तो अब बताओ लिथियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब आप देखो न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर पावर इंक्रीज होना मतलब एनसी का इंक्रीज होना। और बच्चों देखना जरा कैसा रिलेशन है साइज के साथ? Inversely. इनवर्सली। इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। Fluorine. राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनसी, न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का। ओके बच्चों, ठीक है, डन डन बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ऐसा फर्क आ रहा है हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लिखना चाहिए, लिथियम का साइज बड़ा है देन बेरिलियम, बेरिलियम का बड़ा है बोरोन से, बोरोन का बड़ा है कार्बन से, कार्बन से बड़ा है, कार्बन का बड़ा है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, और सबसे छोटा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का। इन सब में एक चीज एक्सेप्शनल है जो आपने देखा होगा, मैंने नहीं लिखी, बोलो कौन है? नियॉन। और नियॉन जिसका न्यूक्लियर चार्ज होता है 10, पर उसकी क्या खास बात है? Inert gas. इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस होने की वजह से बच्चों इसका साइज बड़ा होता है, लार्ज, क्योंकि यहाँ जो क्या मिलती है? रेडियस। कौन सी रेडियस मिलती है इनर्ट गैस में? VW Van der Waal. हाँ, वैन डर वाल रेडियस। and अब याद आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ।
आ गया मैम। Yes, ma'am. आ गया। ठीक है, तो आप गलत करके आओगे इस चीज को कि यूं सोचोगे यार न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज छोटा होना चाहिए, होगा बिल्कुल ठीक है। इनर्ट गैसेस में ऐसा नहीं चलता, क्यों? क्योंकि वहां जब बॉन्ड्स बनते हैं इनर्ट गैसेस के बीच तो वो बॉन्ड कमजोर होते हैं, इनकी वजह से न्यूक्लियर पावर ज्यादा होते हुए भी एटम का साइज बड़ा ही रहता है, लार्ज रहता है। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं लिथियम का बड़ा होगा या नियॉन का बड़ा होगा, तो मैं ना आपको रफ आइडिया दे देती हूँ। लिथियम का साइज जो है ना, इसका साइज होता है करीब 152 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर होता है, और आई थिंक नियॉन का आता है 134 के आसपास, ऐसा 134 पिकोमीटर। इसका मतलब इनके कंपैरेटिवली नियॉन का साइज जो है वो छोटा है, इसके कंपैरेटिवली लिथियम। बट जैसे आगे आगे बढ़ोगे ना, अब इसका 111 हो जाता है, इसका बेरिलियम, राइट? तो फिर अब धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो इन सब के कंपैरेटिवली सबसे बड़ा साइज फिर किसका मिलता है? नियॉन का। आई थिंक 134 है, करेक्ट हूँ मैं इसकी। ठीक है, अनम्यूट करें बच्चे जल्दी से सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. आज की क्लास को सभी बच्चे ध्यान से रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ, और असाइनमेंट में मुझे कुछ मिलेगा तो मैं भेजूंगी, पर पहले ये टॉपिक। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मैं कह रहा था कि लिथियम और नियॉन अगर ऑप्शंस में आ जाए और कहे कि किसका एटॉमिक साइज छोटा है तो कौन सा लेंगे मैम हम? Neon. मेरे ख्याल से नियॉन ही होगा, नियॉन ही लेंगे ना नियॉन हम? ही होना। हाँ यस, ठीक है बिकॉज एक मिनट, एक सेकंड का वेट करो, अब 10 सेकंड दो मुझे। देखो मेरे पास बुक है, मैं अभी 1 मिनट चेक करती हूँ फटाफट। मुझे लगता है मेरा ये डिजिट याद है ना, वो सही है। कभी कभी ऐसा होता है न्यूमेरिकल डिजिट में ऊपर नीचे हो जाए, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। साइज, लिथियम का साइज 1 में मिला नहीं है, 160 है भाई, देखा गड़बड़ है बेटा। देखो रीचेक, 160 है बेटा, यानी सबसे बड़ा नियॉन का ही है ना। मुझे ऐसा याद रहा 134 है, 134 नहीं है बच्चे, 160 है। इसका मतलब लार्जेस्ट किसका होगा? नियॉन का ही होगा। ओके, सारे कॉन्फ़िगरेशन सब खत्म हो गए फिर अब हमारे, ओके मैम। है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है, सारे बच्चे हो ना क्लास में, कहीं बाहर नहीं गए? यस मैम, ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ हाँ, ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ा नियॉन रहेगा। 160 ये न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। हो गया कुछ करेक्शन? ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं फिर ऑन टाइम। बाय बाय। Thank you, ma'am. बाय मैम।